वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो हम आज देखेंगे मनी मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इसमें जो 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आज कवर करूँगा और ये इतने इम्पोर्टेंट है कि आपको कहीं पेड कोर्स में भी नहीं मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। और ये अगर आपने सीख लिया तो आपने बहुत कुछ सीख लिया। ध्यान से समझो, आप बहुत पैसा लॉसेस से भी बच सकते हो और अब बहुत कॉन्फिडेंस होके भी ट्रेडिंग सीख सकते हो, बहुत कॉन्फिडेंस रह के ट्रेडिंग कर सकते हो। तो याद रखना ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनी मैनेजमेंट, इमोशन कंट्रोल, ये चीज़ें। तो हम सबसे पहले देखते हैं मनी मैनेजमेंट क्या है। मतलब आपका जो फंड है उसे कैसे आपको मैनेज करना है। तो समझो आपके पास 2 लाख रुपए है सेविंग अकाउंट में, 2 लाख। तो उसमें से हमेशा आपको एक चीज़ याद रखनी है कि उसमें से आपको डीमैट अकाउंट में, मतलब ट्रेडिंग के लिए सिर्फ 1 लाख ही डीमैट अकाउंट में डालने हैं। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि 2 लाख अगर सेविंग अकाउंट में है, मैं एग्जाम्पल के लिए 2 लाख कह रहा हूँ। बहुत लोगों के पास और भी होंगे, 10 लाख होंगे, किसी के पास, स्टूडेंट के पास 50,000 होंगे। तो एग्जाम्पल के लिए 2 लाख समझो। तो सेविंग अकाउंट में 2 लाख है, तो आपको उसमें से 50% ही डीमैट अकाउंट में लेने हैं। मतलब आपको फंड ऐसा मैनेज करना है कि अपने 50% हमेशा सेविंग में ही रखना है अपने बैकअप के लिए और अपने और चीज़ों के लिए। और जो जो 1 लाख है उसको आपको डीमैट अकाउंट में ट्रेडिंग के लिए लाना है। तो उसमें भी आप जो 1 लाख है उसमें से आपको सिर्फ स्टार्टिंग में, अगर आप बिगिनर हो तो 10,000 से ही ट्रेडिंग करनी है। मतलब अपने कैपिटल के 10% से ही ट्रेडिंग करनी है। और आप 20,000 से, अगर आप थोड़ी मीडियम लेवल को हो तो 30,000 40,000 की भी रिस्क ले सकते हो। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको इसमें कितना नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्क लेना चाहते हैं। कुछ लोग ये गलती करते हैं, मैंने देखा है कि नॉलेज कुछ नहीं, मतलब ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह लेते हैं, आएंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा और बाहर निकलेंगे, ऐसा वैसा कुछ सीख के नहीं होते हैं। तो आपको हमेशा फोकस पहले पहले फोकस लर्निंग पे करना है। तो आप जब लर्निंग करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर इजीली बन पाएंगे। लेकिन लोग सीखने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। लोग इंटरेस्टेड है कि कैसे टिप्स ले ले और ट्रेडिंग में चाहे जितना पैसा डाल दे तो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। तो ऐसा होता है, डबल ट्रिपल होता है, लेकिन वो बहुत रेयर होता है। तो इन चीज़ों में ना पड़े, आप सीखे और हमेशा अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो अगर आप बिगिनर हो तो आपको कैपिटल के 10% से ही रिस्क लेना है। मतलब समझो, आप अगर आप बिगिनर हो तो आपके पास 1 लाख डीमैट अकाउंट में है तो आप रिस्क 10,000 से ही लो, 10,000 या 20,000। और उस तरीके से आपको अपने ट्रेडिंग को मैनेज करना है। ये हो गया फंड मैनेजमेंट का। और इसमें और बहुत भी टॉपिक है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं ये सिंपली इसी मतलब यही है फंड मैनेजमेंट का। मैं अब ट्रेडिंग पोजीशन की तरफ जा रहा हूँ। इसमें भी आपको फंड मैनेजमेंट का थोड़ा पार्ट आएगा, समझेगा। तो ये सेकंड हम देखेंगे ट्रेडिंग पोजीशन। तो ट्रेडिंग पोजीशन में ये है कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आप बिगिनर हो तो एकदम सेफ ट्रेड लेने हैं स्टार्टिंग में। अगर आप सेफ ट्रेड लेते हो तो आपको मतलब कॉन्फिडेंस अच्छे से बिल्ड होगा। तो अगर आप बिगिनर हो तो आपको सेफ ट्रेड लेने हैं एकदम अच्छे से, फुल कॉन्फिडेंट होके। और ट्रेड पोजीशन में इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी पोजीशन ऐसी जगह पर होनी चाहिए कि आपका लॉस बहुत छोटा हो और टारगेट आपको बड़ा मिले। मतलब 1:2, 1:3 के रेशियो का आपको टारगेट मिले, ऐसे आपकी ट्रेडिंग पोजीशन होनी चाहिए। अब ये मेरा आज की ही पोजीशन देखो, अब यहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट था, इस हैमर पे मैंने ट्रेड लिया। तो इसमें बहुत सारे मैंने मतलब एनालिसिस किया था, लेकिन आपको सिंपल बता रहा हूँ, आपको ट्रेडिंग पोजीशन किस लिए नहीं ये बता रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे
इस हैमर टाइप कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया, इसके लो का ये स्टॉप लॉस रखा और टारगेट देखो करीब करीब मेरा इस रेजिस्टेंस लेवल्स तक का टारगेट था, वो इसने यहाँ पे जाके हिट किया, तो करीब करीब 1:3 के अबव का टारगेट दिया है। ये देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 3.81, मतलब 1:3 के अबव का टारगेट दिया है। मतलब समझो आप ट्रेडिंग पोजीशन कैसी लेनी है, आपका जो लॉस है वो बहुत छोटा होना चाहिए और आपका जो टारगेट है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, समझे। अगर आपका लॉसेस छोटा है, टारगेट भी छोटा है, तो आप एट द एंड कहीं लॉस में ही रहोगे। अब आप देख रहे हो न्यूज़ चैनल और सब जगह की और टैक्सेस वगैरह बढ़ गए हैं और ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में ब्रोकरेज भी ज़्यादा लगता है। तो इस बात को आप समझो, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही अच्छा मैनेज करना होगा। उसके लिए मैटर करते हैं आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस। आप सिर्फ डिसिप्लिन को फॉलो करो, मतलब आपको 1:2 या 1:3 का ही टारगेट लेना है, उससे नीचे का लेना ही नहीं है। अगर आप बिगिनर हो तो आप 1:1 टारगेट का भी के भी बारे में मत सोचो, क्योंकि अगर आप बहुत एडवांस हो, स्कैल्पर हो और आपको सब पता है, तो आप जा सकते हो 1:1 टारगेट को, अगर आपका वैसा कोई सेटअप है तो। लेकिन आप अगर आप बिगिनर हो तो आपको 1:2 या 1:3 के ही टारगेट लेने हैं, मतलब बड़े टारगेट, मतलब पोजीशन ऐसे। अब यहाँ पे देखो एक डोजी टाइप कैंडल बनाई थी, यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। कितना छोटा एसएल था और टारगेट देखो मैंने करीब 1:2 के अबव लिया है, करीब 1:3 के अबव 3 के अराउंड टारगेट लिया है। मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट था और यहाँ पे मैंने टारगेट किया, और ये 3 PM कैंडल थी और ये बहुत वोलेटाइल होती है, तो मैंने यहाँ पे बुक कर लिया। तो ये चीज़ याद रखना, आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस बहुत मैटर करती है और लोग यही इस डिसिप्लिन को नहीं फॉलो करते। लोग क्या करते हैं, लॉसेस बड़े लेते हैं, टारगेट छोटे लेते हैं। आपको अगर आप बिगिनर हो तो आपको 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 भी डर डर की वजह से ऐसा होगा, लेकिन आपको फिर भी डरना नहीं है, खुद पे थोड़ा थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। अब उस डर को कैसे कंट्रोल में रखना है, क्या करना है, जो आप छोटे से प्रॉफिट दिख गया तो बुक कर लेते हो, लॉसेस को होल्ड कर लेते हो, वो सब कैसे इग्नोर करना है, वो सब आता है इस थर्ड पार्ट में, जो कि है इमोशन कंट्रोल। तो अब इसको हम समझते हैं। तो इमोशन कंट्रोल मतलब क्या होता है कि आपको जो प्रॉफिट समझो छोटा सा दिखने लगता है, अगर आप बिगिनर हो तो आपको पता होगा कि आपके साथ ये हुआ होगा, सबके साथ ये होता है कि शुरुआत में छोटा प्रॉफिट दिखने लगे, जल्दी ही बुक कर लेते हो, मुझे पैसा मिल गया, जो ग्रीन में दिखता है तो आपको वो मतलब मुझे पैसा मिल गया तो जल्दी बुक कर लेते हो, और जब लॉसेस हो रहा है तो नहीं वापस से रिवर्स हो जाएगा, मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा, ऐसा ऐसा बोलते बोलते वो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो अब आपने क्या किया, अब आपने 5-10 ट्रेड समझो 10 ट्रेड लिए, उसमें आपको 5 में लॉस लगा बड़ा बड़ा वाला, और 5 में प्रॉफिट आपने बुक किया छोटा छोटा वाला, एट द एंड आप लॉस में ही हो गए, और ब्रोकरेज और वो सब अलग से। तो इस बात को समझो, आपको डिसिप्लिन क्या फॉलो करना है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, आपको लॉसेस जो है बहुत छोटे लेने हैं, छोटे लेने हैं। और अगर लॉसेस आप बड़े बड़े लेते हो तो आप परेशान भी होते हो। तो याद रखना, अगर आप लॉसेस छोटे लेते हो तो आपको कुछ नहीं लगता, कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं, और कुछ नहीं, आपका कॉन्फिडेंस भी कम नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो आपको बस सिर्फ एक डिसिप्लिन फॉलो करनी है, अपनी ट्रेडिंग पोजीशन, अपना ट्रेडिंग सेटअप ऐसा, अपने ट्रेडिंग स्टाइल को ऐसा बनाना है कि लॉसेस बहुत छोटे लेने हैं, और अगर प्रॉफिट लो तो बड़ा लेना है, मतलब 1:2, 1:3, 1:4। कुछ कुछ लोग अगर सेटअप वैसा बन गया तो 1:5, 1:6 का भी लेते हैं, लेकिन वैसा ट्रेंडिंग मार्केट होना चाहिए। वो सब आप एडवांस लेवल के बन जाओगे तो आपको समझेगा। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो याद रखना, और जो मीडियम मीडियम लेवल को अभी ट्रेडर है, मतलब बहुत ज़्यादा बिगिनर भी नहीं है, जो बहुत ज़्यादा एडवांस भी नहीं है, जो मिड लेवल पे है, जो अभी सीख रहे हैं और प्रॉफिट भी अच्छा खासा कर रहे हैं, तो उनको भी एक ये डिसिप्लिन को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिस्क रॉड रेशो 1:3, 1:2 का ही रखना है। क्योंकि अब आपको तो पता होगा, आप जो ट्रेडिंग करते हैं डेली, ब्रोकरेज और ये कैसा होता है क्या, तो ये होता है इमोशन कंट्रोल।
तो आपको ये नहीं देखना है कि प्रॉफिट मेरा कितना चल रहा है, आपको एक सेटअप बना के रखना है कि ये मेरा लॉस हो गया और इसमें से मैं 1:2 या 1:3 का, मतलब ये मेरा छोटा सा लॉस हो गया, इसके अकॉर्डिंग मैं 1:2 या 1:3 का ही टारगेट लूँगा, उससे कम लूँगा ही नहीं। अगर ऐसे करते हो तो समझो अगर आपने 10 ट्रेड लिए तो आप एट द एंड देखो, समझो आपके 6 ट्रेड भी लॉस में गए तो आपको कितना लॉस, समझो आपने 10 पॉइंट के 6 ट्रेड लॉस में गए तो आपको 60 पॉइंट का लॉस होगा। लेकिन वही आपने अगर 30 पॉइंट के प्रॉफिट बुक कर दिए तो आप एट द एंड प्रॉफिट में रहोगे, सिर्फ 4 ट्रेड में ही आप प्रॉफिट में रहोगे। तो कौन सी चीज़ अच्छी है, जो ट्रेड भी कम कम हुए फिर भी प्रॉफिट में, और यहाँ ट्रेड ज़्यादा लॉस में गए फिर भी लॉस नहीं हुआ, मतलब समझ गए। जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो आपको हमेशा प्रॉफिटेबल बनने में हेल्प करेगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, ट्रेडिंग में अगर करते हो तो मंथ एंड में और वीकेंड पे ये देखना कि इस वीकेंड में मैं प्रॉफिटेबल हूँ या नहीं, इस मंथ एंड में मैं प्रॉफिटेबल हूँ या नहीं, तब कहीं जाके आप ईयर एंड में प्रॉफिटेबल बन पाओगे। क्योंकि आपको मंथ एंड में प्रॉफिटेबल होना होगा, धीरे धीरे कोशिश करनी होगी, आपको वीकेंड में भी प्रॉफिटेबल होना होगा। तो ये ओवरऑल कैलकुलेट करना है। लोग क्या करते हैं, मैं आज प्रॉफिट में हो गया तो कुछ कुछ उस पर एनालिसिस नहीं, कुछ नहीं, बाकी 2-4 दिन लॉस हो गया, फिर एक दिन प्रॉफिट हो गया, फिर खुश हो जाते मैं प्रॉफिट हो गया, ऐसा वैसा। लेकिन वो नहीं, एट द एंड मतलब ओवरऑल आप क्या हो, वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे प्रॉफिटेबल हो या जो भी हो, तो उस हिसाब से आपको देखना है। ट्रेडिंग में अगर आ गए हो, बिगिनर्स हो या मीडियम लेवल पे हो, तो ये चीज़ ध्यान में रखो कि आपको ओवरऑल चीज़ें देखनी है और एट द एंड मतलब वीकली बेसिस मंथली बेसिस पे प्रॉफिटेबल, मंथ एंड पे हम प्रॉफिटेबल ही होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है, इस तरीके से आपको फंड मैनेज करना है, इस तरीके से आपको मनी मैनेजमेंट करना है कि आप एट द एंड प्रॉफिटेबल कैसे रहो। लोग क्या करते हैं, कुछ दिन छोटे छोटे प्रॉफिट में रहते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि बड़ा लॉस करते हैं। तो यही नहीं करना है, ये डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है और सब ट्रेडर इसी गलती की वजह से लॉस में है। तो आपको यही चीज़ सिर्फ चीज़ करनी है कि आपको अच्छे से ट्रेड को मैनेज करना है और टारगेट बड़े लेने हैं, लॉसेस बहुत छोटे लेने हैं। और आपको और एक चीज़ बताता हूँ, ये रियलिटी है कि लोग जब बड़े लॉस लेते हैं तभी वो परेशान होते हैं। अब मार्केट में 4 कैटेगरीज, मार्केट में हम मार्केट को ऐसे देखते हैं कि एक होता है छोटा लॉस छोटा प्रॉफिट, एक होता है, दूसरा होता है छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट, तीसरा होता है बड़ा लॉस। मतलब ये 4 चीज़ें हो गई। पहले में सॉरी फॉर दैट, ये 3 में ही कर दिया, लेकिन ये 4 हो गई। देखो, छोटा लॉस छोटा प्रॉफिट, बड़ा लॉस बड़ा प्रॉफिट। आपको जो इसमें से जो 3 नंबर का है बड़ा लॉस, सिर्फ वही नहीं करना है, बाकी कोई चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी। जो बड़े लॉस में है वही सिर्फ परेशान है, छोटे छोटे लॉस है तो उनको कुछ नहीं लगता, उनका कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है, सब अच्छा रहता है, तो वो प्रॉफिटेबल एट द एंड में बनते हैं। जो छोटे लॉस हमेशा लेते हैं, आपको करना नहीं क्या है, बड़ा लॉस नहीं करना है। और इतना नॉलेज है, इतना यूट्यूब पे कंटेंट है, इतना सब कुछ है, फिर भी लोग वही गलती करते हैं बार बार। तो ऐसी गलती क्यों करते हैं, और उन लोगों ने बहुत सारे कोर्स भी किए हुए हैं, उन लोगों ने बहुत सारे पैसे खर्च करके कोर्स किए हुए हैं। मैं सब कुछ फ्री में सिखाता हूँ, फ्री में सिखाऊंगा, मैं कोई कोर्स वगैरह नहीं बेचूंगा, मतलब मैं कोई कोर्स वगैरह बेचता भी नहीं और बेचूंगा भी नहीं। लेकिन जो लोग कोर्स करके आए हैं वो करके आए हैं, उनको भले ही उनको सिखाया गया हो या कोई सेटअप बताया गया हो, फिर भी वो प्रॉफिट में नहीं है। तो आप पहले ये डिसिप्लिन को अपना लो कि हमें बड़े प्रॉफिट लेने हैं और डिसिप्लिन को फॉलो करना है, लॉसेस एकदम छोटे लेने हुए।
तो यही इम्पोर्टेंट है। और ये लोग नहीं करते, और इसी गलती की वजह से वो लोग एट द एंड में लॉस में है और परेशान भी है, वो अलग बात। तो ऐसा नहीं करना है। पहले आप भले कोई भी कोर्स करो, कोई भी सेटअप सीख लो, कोई भी टेक्निकल सीख लो, लेकिन आप ये बात को तो समझो, आप प्रॉफिटेबल कैसे होगे हमेशा और कैसे पैसा बना लोगे। तो इसको बिजनेस की तरह ही ले लो। अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी हो तो आप उस बारे में कितनी कितनी बार सोचते हो, ये ऐसा है, वैसा करूँगा, इसका ये देखूंगा, वो देखूंगा। तो यहाँ पे भी ट्रेड लेते समय वही करना है, बिजनेस की तरह ही करना है। लॉस लेते हो तो एकदम छोटा सा, प्रॉफिट लेते हो एकदम बड़ा सा। अगर आपका कोई दूसरा बिजनेस है, आप क्या करते हो, जब बड़े क्वांटिटी में माल खरीदना हो तो जो बड़े व्यापारी है उनसे छोटी कीमत पे खरीदते हो और सामने बेचते हो थोड़ी बड़ी कीमत में। इसमें आपको प्रॉफिट होता है। तो इसी तरह ये भी है, जब आपको खरीदना है तो एकदम छोटे रिस्क में अगर गया तो ये छोटा सा लॉस जाएगा, लेकिन प्रॉफिट मिलेगा तो बड़ा मिलेगा। तो इसको बिजनेस की तरह समझो। आप जैसे समझना चाहते हो वैसे समझो, लेकिन इसको बिजनेस की तरह ही समझो कि आपको, और ये बिजनेस ही है कि आपको एकदम छोटा लॉस लेना है और प्रॉफिट बड़ा लेना है। अब आपका आता है कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करें। अगर आप बिगिनर हो तो आप कोशिश करो कि 1 लॉट, 2 लॉट या 3 लॉट में ही ट्रेडिंग करने का पहले। अगर आप 1 लॉट, 2 लॉट या 3 लॉट में प्रॉफिटेबल बन रहे हो, धीरे-धीरे आपका ग्रेन में जा रहा है, तभी आपकी लॉट साइज़, तभी आपकी क्वांटिटी बढ़ाओ। लोग गलती क्या करते हैं, मैंने देखा है, मेरे मेरे कुछ करीब के लोगों को भी मैंने ऐसे गलती करते हुए देखा है, और लॉस उन्होंने किए हैं, वो भी मैंने देखा है कि आते ही मार्केट में कुछ नॉलेज नहीं, कुछ स्टडी नहीं किया, कुछ लर्निंग नहीं, और बड़ी-बड़ी क्वांटिटी लेके घुस रहे हैं मार्केट में। 500-500 क्वांटिटी के ट्रेड ले रहे हैं, कुछ आता नहीं, कुछ पता नहीं। ऐसा क्यों करना? और ऐसा करते हैं तो वो गैम्बलिंग टाइप हो जाता है और वो गवा देते हैं पैसे। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। यही गलती लोग करते हैं और यही गलती आपको नहीं करनी है। तो ध्यान से समझो कि आप अगर बिगिनर हो तो आपको 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट से ही ट्रेडिंग करनी है। उसमें देखना है अपना एनालिसिस कैसा है, क्या है, हम प्रॉफिटेबल एट द एंड है या नहीं, सब कैलकुलेट करके, सब देख के, सब समझना है। और एक बात, और एक इम्पोर्टेंट बात, आपको क्या करना है कि कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड अगर करनी है तो एकदम छोटे लॉस लेना, बड़े प्रॉफिट लेना, ये चीज़ तो हो गई, ये इम्पोर्टेंट ही है। और एक चीज़, अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हो, मतलब आप मेडिटेशन वगैरह करते हो, तो ये आपको, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि ट्रेडिंग में या कहीं पे कॉन्फिडेंस मतलब अच्छे से बिल्ड करने हो। कुछ लोगों की धड़कनें तेज हो जाती है अगर लॉस चल रहा हो, कुछ हो तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर छोटे लॉस लेते हो तो कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि हमें हमारी धड़कनें तेज हो गई, ऐसा वैसा, अगर मैंने लॉसेस चल रहा है, ऐसा वैसा। तो उस उस टाइम पे आपको कूल रहना आना चाहिए, एकदम शांत रहना आना चाहिए और अपनी पोजीशन को मैनेज करना आना चाहिए। अगर लॉस चल रहा है तो अगर छोटा लॉस आप बुक करते हो तो ये चीज़, आपको ये परेशानी कभी आएगी ही नहीं। तो इसलिए समझ रहा हूँ। तो थोड़ा मेडिटेशन और ये भी करें तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होने में हेल्प होगी, और आप अच्छे से, मतलब मार्केट में भी आपको कॉन्फिडेंस रहेगा और आपका दिमाग में हमेशा शांत रहेगा। तो इन चीज़ों के लिए कुछ करो। तो ट्रेडिंग, और हमेशा सेटअप पे बैठ के आप कहीं पे बाइक पे घूम रहे हो या कुछ कर रहे हो, उसमें ट्रेड लगा लिए। अगर आप एडवांस प्लेयर हो, आपको सेटअप वैसा है तो ठीक है, लेकिन अगर अभी आप सीखने की फेज़ में हो, बिगिनर हो और मीडियम लेवल पे हो, तो ऐसी गलती मत करें। ट्रेडिंग एकदम आपको, मतलब शांत दिमाग से करनी है, मतलब पूरा एनालिसिस करके, स्टडी करके, ये करके। अब ये हो गई साइकोलॉजी की बातें, मनी मैनेजमेंट की बातें। और आपको मनी फंड अपना ऐसे मैनेज करना है, अगर आप प्रॉफिटेबल हो गए,
अगर आप प्रॉफिट में हो, समझो आपने 50,000 का 70,000 तक बना लिया, 70,000 तक बना लिया 50,000 का, तो जो ऊपर के जो पैसे है वो आपको विड्रॉ कर लेने हैं। बस समझ आ गई? मतलब आपको, अगर आप 50,000 से अकाउंट मैनेज कर रहे हो तो उसको 2 बार तो आपको बढ़ने देना चाहिए। मतलब 2 बार आपको 70,000, 80,000 या 1 लाख तक जाने देना चाहिए, और उसको जो प्रॉफिट है उसको विड्रॉ करना चाहिए। बहुत लोग यही गलती करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है कि प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं करते। प्रॉफिट को विड्रॉ करना चाहिए पहले तो, और उसके बाद कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़े थोड़े रिस्क बढ़ाते रहना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट को ज़्यादा होल्डर करके थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी बढ़ाना चाहिए, वो धीरे धीरे। लेकिन पहले जो प्रॉफिट है उसको विड्रॉ भी करना सीखो। बहुत लोग ये भी गलती करते हैं, तो ये आपको नहीं करना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है। और ये जो चीज़ है इसमें बहुत सारा कंटेंट, मतलब इसमें बहुत सारा नॉलेज और भी आता है इसमें, लेकिन मैं वो उस पे कोई कभी और वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर बिगिनर को और मीडियम लेवल के लोगों को यही एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना था कि आपको ट्रेड के मतलब आपकी पोजीशन और आपका कैलकुलेशन कैसा होना चाहिए, कि और इसी तरीके से आपका एक कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होगा। और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है ट्रेडिंग का, प्रॉफिटेबल रहने का, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। यही सबसे बड़ा सीक्रेट है, ये लाइन याद रखना। और आप किसी के पास जाओ, सीखो, कुछ भी करो, लेकिन यही सब आपको यही बताएंगे, और यही आपको प्रॉफिटेबल भी बनाएगा। तो ये सबसे बड़ा सीक्रेट है ट्रेडिंग का, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। यही आपको एट द एंड प्रॉफिटेबल बना देगा। तो याद रखना इन सब चीज़ों को। और इसमें बहुत सारे और टॉपिक है, और बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारे इसमें टॉपिक है, लेकिन वो और कहीं कभी बता दूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अभी इस पे ही हम यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते हैं। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट बात आपको बताना था कि जो अब जो ये टेक्निकल नॉलेज है कि ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये ये ट्रेड कैसे लिया, इतना ये कॉन्फिडेंस के साथ कैसे इसे ट्रेड कैप्चर करने बड़े बड़े, ये तो इसके ऊपर वीडियो आएंगे आज जल्दी ही। अब लेकिन ये मनी मैनेजमेंट और ये ट्रेडिंग पोजीशन और ये समझाना मैंने ठीक समझा अभी अभी तो इसलिए इस पे वीडियो बना दिया। इसके बाद टेक्निकल पे ही वीडियो आएंगी, सेटअप क्या होगा, टारगेट बड़े कैसे लेने हैं, लॉस कैसे छोटा लेना है। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो और एक चीज़, और जो अगर आपको स्कैल्पिंग करना है और अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, आपका डीमैट अकाउंट, अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए आपको ट्रेडिंग करने के लिए, भले आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो और क्रिप्टो मार्केट में, तो इंडियन मार्केट में भी एक ऐसा ब्रोकर है जो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उसका, और काफ़ी ईजी टू यूज़ है। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और जो क्रिप्टो के लिए अभी इंडिया में रजिस्टर हुआ लीगली जो प्लेटफॉर्म है, उस अकाउंट का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो वहाँ पे जाके आप अकाउंट बना लेना और अच्छे से ट्रेडिंग करना। और ट्रेडिंग इतना मतलब हार्ड नहीं है कि लोगों ने बहुत कुछ इसको बना दिया, ऐसा है वैसा है, डराते हुए लोग, ऐसा कुछ नहीं है। इसको बिजनेस की तरह ले लिया तो ये बहुत ईजी है, बहुत आपको हेल्प करेगा। तो और एक चीज़ इम्पोर्टेंट जो आपको बतानी थी, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा वो एप्लीकेशन की, तो वो डाउनलोड करना और उसमें अकाउंट बना लेना। तो अच्छे से ट्रेडिंग करना और हमेशा हंसते खेलते रहना, ये भी आपका हमेशा कॉन्फिडेंस मतलब अच्छा बना देगा। तो हंसते खेलते रहना, ट्रेडिंग ईजी है, हंसते खेलते रहना और आराम से सीखना और ट्रेडिंग करना। तो ये इम्पोर्टेंट सबसे बात ध्यान में रखना, हमेशा सीखना, सीखते रहना और प्रॉफिट करना। ओके, तो थैंक यू दोस्तों।